ओके, नाउ डिवीज़न मेथड्स अगर हम देखें तो कैसे हम डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करते हैं. जस्ट वेट एंड यू कैन सी हाउ वी कैन फाइंड ओके दिस. Okay, so first question, third question of exercise third F, first part. We have to find the HCF of the following numbers by the division method. So 650 and 525 is a number. Okay, so these two number we have. So we have to find the HCF highest common factor of this. So what we have to do, हमें डिवाइड करना होगा बड़े नंबर को विच इज ग्रेटर. 650 is greater. Okay, so we have to make 650 as a dividend and 525 as a divisor. So then 525 बन जा 525, we will get 10 minus 5, 5 will be here. Then 4 minus 2, 2, 6 minus 125 here. So now what will happen? 525 becomes dividend like this. Okay, so now here you can see 125. अगर 125 को 5 से करते हैं तो 625 हो जाता है. ओके, सो 125 इंटू 4 करें, 4 5 is 20, 4 2 is 8, 10, 1 carry, 5 4 is 500. Okay, so it will become 500. So we will multiply 125 by 4. So it will become 500. So we can divide it, we will get 25. Now what will happen? 125 becomes dividend and 25 becomes quotient, that divisor. Then you can see 25 5s you will get 125. So minus कर दिया हमने, so you will get 0. So what is HCF now? 25 is HCF. We can easily get this. 25 is a HCF of, therefore 25 is a HCF of 650 and 525. So I am just writing here HCF of 525 and 650 is 25. So I am just writing here downwards HCF of 650 and 525 is 25. So this is the answer. So मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो जरा होता क्या है इसमें. हमें बड़े नंबर को, इसमें रूल क्या है इन डिवीजन मेथड. फर्स्ट देयर इज अ नंबर 650. 650 इज ग्रेटर देन 525. दैट इज वाई हमने क्या किया, 650 को अंदर रखा और 525 को बाहर रखा. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है किससे, 525 से डिवाइड करना है किसको, 650 को. तो 1 टाइम पे जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 125 बचेगा रिमाइंडर. अब रिमाइंडर को हमें एज अ डिवाइजर ट्रीट करना है और जो 525 है उसको हमें कहाँ रखना है, एज अ डिविडेंड अंदर. ये फॉर्मेट है डिवीजन मेथड का. ओके, सो नाउ डिविडेंड क्या बन गया हमारा, मतलब जिसको किसको डिवाइड करना है, 525 को. अब 125 से 525 4 टाइम पे जाएगा तो कितना आएगा, 500, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 25. ओके, अब ये जो क्वेश्चन था ये बन गया, अंदर आ जाएगा. ये हम तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम ऐसे ही करते रहते हैं. तो अब
ये डिविडेंड क्या बन गया 125, 25 से हमने 125 को डिवाइड किया, क्या आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर जैसे ही 0 आया यानी इसका मतलब क्या है 25 इज़ अ HCF, तो यहाँ पर हमें 25 मिल गया। तो सबसे इजी वे है डिवीज़न मेथड, अगर आप देखें सबसे शॉर्ट टाइम लगता है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें। सबसे पहले करना क्या होता है, दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 650, तो 650 को हमने डिविडेंड बना दिया, ठीक है। अब 525 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आया उसको हम क्वोशिएंट बना लेंगे और जो क्वोशिएंट था उसे हम डिविडेंड बना लेंगे। तो 525 यहाँ पर था, वो अंदर आ गया। अब रिमाइंडर से 525 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आया एक और 25, फिर 25 से हमने क्या किया 125 को यहाँ पर डिविडेंड बना लिया, और जैसे ही 25 से डिवाइड किया तो 125 इज डिविजिबल बाय 25, वी विल गेट रिमाइंडर एज 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम ऐसे ही आगे करते रहते हैं। सो नाउ 25 वी गॉट एज अ HCF। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसका HCF क्या है 25। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अनदर पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का मैं एक और पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। सो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6, 316 इज देयर। मान लो 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहले 3 नंबर्स का ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, 4th क्वेश्चन ले लिया मैंने। प्लीज़ म्यूट योर वॉइस, दैट इज़ बेटर। नाउ 318 कॉमा 848 कॉमा 689, ओके। तो 689 ये हो गया। तो 3 नंबर हैं, अभी हमने 2 नंबर का HCF निकाला, अब हम 3 नंबर का HCF निकालेंगे। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा है 848, उसके बाद है 689। तो पहले हम ग्रेटेस्ट फिर सेकंड ग्रेटेस्ट को लेंगे। तो हमने ग्रेटेस्ट को अंदर रखना है, ग्रेटेस्ट को मैंने रखा इनसाइड एज अ डिविडेंड 848। देख लो डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तो 848 को हमने इनसाइड रखा। नाउ आई विल डिवाइड 848 बाय 689। तो अब सेकंड ग्रेटेस्ट से मैं ग्रेटेस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना, ओके। अब 689 को जब मैंने देखा तो 689 बन जाए 689, बहुत ही सिंपल है डिवाइड करना इतना, ओके। नाउ 18 में से 9 गए यू विल गेट 9, 13 में से 8 गए यू विल गेट 5, एंड 7 में से 6 गए यू विल गेट 1, 159 रिमाइंडर। मैंने जैसा बताया था, अब रिमाइंडर हमको मिल गया है, तो हमारा अब डिविडेंड क्या बन जाएगा 689, यानी ये चीज़ अंदर आ जाएगी, ये चीज़ अंदर आ गई। अब ये डिविडेंड बन गया। नाउ वी हैव टू डिवाइड 689 बाय 159। तो 159 को अगर मैं 5 से करता हूँ इनटू, तो देखो जरा कितना आ रहा है, 5 9 जा 45, 5 5 25, 29, 5 5 7 95, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। तो हम इसमें 4 से करके देखते हैं। 4 9 जा 36, 4 5 20, 23, 4 1 जा 4, 6 3 6, तो हमारा क्या आ रहा है 636 आ गया। सो नाउ आई विल इनटू 159 बाय 4 यू विल गेट 636। फिर से देख लेते हैं 159 को एक बार और, 4 से 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 23, 4 1 जा 4, 636, सही है, ठीक है। तो हमने रिकन्फर्म भी कर लिया। तो आराम से करना है, मैथमेटिक्स को एंजॉय करो आप। देखें अब ये हो गया। अब हमारा रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर हम देखें 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5, देन 6 में से 6 गए 0। नाउ 53 इज देयर। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग 53 एज अ क्वोशिएंट। 53 क्या बन जाएगा क्वोशिएंट, और 59 क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड बना देता हूँ मैं। अब 159 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 53 से। आप देखते जाओ, तो 53 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 159 को। तो 53
थ्री ज़ा अगर मैं करता हूँ तो कितने होते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 159। सो हम कह सकते हैं कि 53 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 53 3 ज़ा 159, तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी इन दोनों का HCF 689 और 848 का HCF हमको मिल गया, क्या मिल गया, 53। अब हमें 53 को HCF मानकर, अब ये HCF तो आ गया इन दोनों का, अब एक नंबर और रह गया है जिसका नाम, जो नंबर है 318। अब हमें करना क्या है, 53 हमें मिल गया, यहाँ पर 53 डिविजिबल है, मतलब 53 इज HCF ऑफ 848 एज वेल एज 689। अब हमें करना क्या है, जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करना है किससे, 53 से, टेकिंग 53 एज अ क्वोशिएंट। देन थर्ड नंबर क्या है, 318। अब 318 को 53 से डिवाइड करके देखें तो 53 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 32 नहीं 31, ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 1 करी, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31। सो 53 6 ज़ा 318। अब हमने ये देखा कि तीसरा नंबर भी 53 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट HCF of 848, 689 and 318 is 53। तो HCF क्या हो गया, 53 हो गया। आप देखो ज़रा, तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, मैं इस चीज़ को नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो मैंने क्या लिखा, HCF, थोड़ा मैं जूम इन करके लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो HCF ऑफ 848, 689 एंड 318 is 53, is 53, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो ये बहुत सिंपल था, अगर आप ध्यान दें तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है बहुत आराम से। आप भी इसको कर सकते हैं, इसी तरीके से करने हैं मैथ के क्वेश्चंस, आप पूरा इंटरेस्ट लेके करें। तो ये आपका सॉल्यूशन, ध्यान दें। So question number 3, 6th part। तो यहाँ पर you can see here there are 4 numbers, 316, 553, then 869, then another 1027। okay, so 316, 553, 869 and 1027। okay, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस पर सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज़ ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा नंबर इसमें मिलेगा हमको 1027। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है 869, उससे भी छोटा कौन सा है 553, और सबसे छोटा क्या है वो 316। तो हम सबसे पहले बड़े से शुरुआत करेंगे, वी विल मेक इट डिविडेंड। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, मैं सबसे बड़े नंबर को लिखता हूँ अंदर 1027 एज अ डिविडेंड, फिर सेकंड ग्रेटेस्ट को मैं लिखता हूँ यहाँ पर 869। ओके, अब मैं डिवाइड करूँगा, तो 869 को अगर मैं डबल करता हूँ तो ऑब्वियसली 1600 हो जाएगा। तो 1600 इज़ ग्रेटर देन 10,000, मतलब 1000, तो ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि 1 टाइम ही जाएगा। तो 869 1 ज़ा 869, ठीक है, माइनस कर दिया। ओके, नाउ 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। ओके, सो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर हेयर 8। तो 17 में से 9 गए 8। नाउ अब यहाँ पर अगर हम देखें 10 में से अगर यहाँ 0 है, यहाँ पर अब 2 है, तो अगर यहाँ पर 1 हो गया था, क्यों हो गया था 1, क्योंकि हमने
17 बना लिया था ना, 7 इज स्मॉलर देन 9, दैट इज वाई 1 कैरी कर लिया था. नाउ अब 1 माइनस 6 तो हो नहीं सकता, तो वी विल कैरी समथिंग फ्रॉम हेयर, इट विल बिकम 9, इट विल बिकम 11. 11 में 6 गए, 11 में 6 गए 4 5, 11 में 6 गए 5, ओके, एंड 9 में से 8 गए 1. सो 158 रिमाइंडर आ गया. अब हमको करना क्या है, अब हम 869 को डिविडेंड के रूप में रखेंगे. सो वी विल मेक इट डिविडेंड 869. नाउ वी विल डिवाइड 869 बाय 158. सो 158 अगर हम डिवाइड करते हैं 869 से, तो 158 को अगर मैं 7 से इंटू करता हूँ, 7 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा. हम करेंगे इसको 5 से करके देखते हैं, 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं. जस्ट डू इट. 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 4 1 जा 4 6, तो यानी 5 से करके देखते हैं, ज़्यादा नहीं होगा. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 29, 5 1 जा 5 790. तो 790 इज़ गुड, ओके, लेस देन 869 है. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 29 हो गया, 5 1 जा 5 79. तो 790 आ रहा है 158 को 5 से इंटू करने के बाद. ओके, सो वी कैन डू इट. We can multiply by 5, so we will get 790. Okay, so minus करेंगे. Now what is remainder? 9. अब 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 7, और 7 में 7 गए 0. 79 रिमाइंडर आया. Now 158 becomes dividend. Okay, सो 158 को अगर हम देखें 79 की टेबल में, अगर 79 2 ज़ा, सो 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 7 14 50, तो 158 आ रहा है 2 टाइम्स पर. सो वी कैन से दैट 79 2 ज़ा 158, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0. यानी 79 हमको मिल गया HCF ऑफ 869 एंड 1025. नाउ हम क्या करेंगे, इस 79 को, जो हमें 79 मिला है, इसको हम बना लेंगे डिवाइज़र ऑफ 1553. यानी अब देखो ज़रा ध्यान से कि 2 नंबर को तो हमने 2 नंबर का तो HCF निकाला. नाउ टर्न इज अबाउट थर्ड नंबर. थर्ड ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है? 553. 553 को हमने डिविडेंड में रखना है. सो वी विल डू same. 553 will be here, then we will divide it by 79. now 553 को अगर देखें तो 79 को अगर हम देखें तो 79 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 55. बिल्कुल सिंपल. तो 79 7 जा 553, ये डिवाइड हो रहा है, यानी इसका भी HCF क्या है? 79. तो तीसरा नंबर भी यहाँ पर क्लियर हो गया ना. अब एक नंबर और रह गया है, तो 79 को ही हम लेकर चलेंगे, क्योंकि 79 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है किसको? 553 को. सो 553 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 79. नाउ टेकिंग 79 एज अ डिवाइजर, तो मैं इधर ही कर देता हूँ राइट साइड में. तो यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, यहीं पे कर देता हूँ साइड में, दैट इज़ बेटर. अब बचा कौन सा नंबर? अब बचा है 316. 316 रह गया. सो 79 बाहर और 316 इनसाइड. ओके, सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस. ओके, सो 779 इंटू, अगर हम देखें 3 से 9 4 से करें, 79 को अगर 4 से इंटू करते हैं, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 31. तो ये भी जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो 79 हमारा HCF आ रहा है, बिकॉज 79 4 जा 316. तो यहाँ पर अगर हम इसको रिमाइंडर देखें इसका भी, तो इसका रिमाइंडर भी 0. सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट इन चारों नंबरों का HCF क्या है? 79. सो आई कैन राइट हेयर HCF
ऑफ 316, 553, 869, 1027 is 79, is 79. Okay, 79 is the HCF. ओके तो हमारा 79 HCF आ गया है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आप प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चंस की, बहुत आसान है. देखिए जरा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शो दैट द पेयर ऑफ को प्राइम्स, शो दैट द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ को प्राइम. तो को प्राइम का मैंने आपको पहले ही यहाँ पर 3 बार पूरे चैप्टर में 3 बार या 4 पिछले चैप्टर में भी को प्राइम की डेफिनेशन आई थी. तो को प्राइम क्या होता है, जिन ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 है वो को प्राइम कहलाते हैं. तो बस हमें क्या निकालना है, इन सब का HCF निकालना है और हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे और आसानी से हमें पता चल जाएगा कि नंबर को प्राइम है कि नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 81, 95. So 95 is greater, so we will make it dividend. 95 को अंदर रखा हमने, 81, so 81 बन जा 81. so मैंने ध्यान नहीं दिया. ओके थैंक्स. ओके सो यहाँ पर हम 85 81 को अंदर रखें. अब कर लूँगा फिर से. सर 5 जा 70, 14 5 जा 70. 1 जा. सर अब बचेंगे 3. तो ये तो इसमें अगर हम देखें इसमें जो HCF है वो 1 ही आएगा, है ना. तो ये को प्राइम हो जाएंगे. एक सेकंड में थोड़ा इसको और भी छोटे स्तर से करता हूँ ताकि जूम इन करके. तो इधर अगर हम देखें ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 14, 11 बन जाए 11. सो ये बच जाएगा 3, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा. देन यहाँ पर हम 11 को इंसर्ट कर देंगे, 3 3 जा 9. ओके देन यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा. और थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ. तो 2 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1. ठीक है, और 1 HCF आ रहा है, 1 2 जा 2. तो यहाँ पर 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो वी कैन से दैट HCF इज़ 1. सो इसका ये तो को प्राइम है. ठीक है, सॉरी फॉर दैट, हो गई मुझसे गलती, डोंट वरी. ओके आई एम एक्सेप्टिंग दैट, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था. ओके सो HCF क्या है 1. ओके तो यहाँ पर अगर हम बात करें HCF आ गया था 1. सो देयरफॉर आपको समझ में तो आ गया होगा कि कैसे हमें प्रूव करना है कि दीज आर द को प्राइम्स और नॉट, कैसे पता करना है को प्राइम है कि नहीं. तो देयरफॉर 81 and 95 आर को प्राइम. ठीक है, अब तो किसी को डाउट नहीं है, एनी डाउट?